तो मैं ये सब्ज़ी ले आई हूँ मार्केट से। साथ में हस्बैंड भी गए थे, पर हस्बैंड अभी बेटी को लेने के लिए चले गए हैं ट्यूशन, और मैं सब्ज़ी लेके ऊपर आ गई हूँ। और सब्ज़ी में मैं फ्रूट्स भी लाई हूँ कुछ, और कुछ सब्जियाँ लाई हूँ। तो फ्रूट्स में मैं लाई हूँ अनार और एप्पल, और सब्जियों में है मूली, पालक, बड़ोखा और ये अदरक और प्याज और लहसुन। तो फ्रूट्स को तो मैं इसमें सब लगा दूँगी, और कुछ सब्ज़ी जो फ्रिज में लगाने वाली हैं वो भी मैं इसमें ही लगा के रख दूँगी। तो अनार और एप्पल मैंने रख दिए हैं लगा के, और टमाटर को मैं ऐसे ही रख दूँगी। और उसका जो रैपर है उसमें मैं अदरक रख दूँगी, क्योंकि अभी अदरक मेरा बाहर रखा हुआ है। और ये भिंडी है, भिंडी मैं ऐसे ही रख दूँगी इसमें। और क्योंकि मैं इसको अगर भिंडी खाली करके रखती हूँ ना, तो क्या है ना, आजकल बरसात का टाइम है, तो कई बार क्या सड़ी बड़ी निकल जाए, तो उसमें जो छोटी छोटी गिरार जो सूढ़ी होती है ना, वो निकल जाएंगी। तो वो क्या ना, वो मुझे बहुत घिन आती है, इसलिए मैं पन्नी में ही रहने देती हूँ। वैसे ये पन्नी नहीं है, थैला है वैसा वाला, जो हल्का वाला थैला आता है वही। तो और जो प्याज लहसुन लाई हूँ, वो प्याज लहसुन मैं बाहर टोकरी में रख दूँगी। प्याज लहसुन आलू ये मेरे बाहर टोकरी में ही रखे रहते हैं। और ये 2-3 नींबू हैं, इनको मैं पन्नी में ही पैक करके रख दूँगी ताकि ये सूखे ना। तो और प्याज लहसुन को मैं इसमें टोकरी में लगा दूँगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली की भुजिया। और बच्चे तो खाते नहीं हैं, तो मैंने उनके लिए दाल चढ़ा दी है। तो दाल, वो लोग दाल खाएंगे, हम दाल और ये मूली की भुजिया खाएंगे। तो ये मैंने छील के रख दिया, और जो इसका छिलका है ना, वो मैं एक थैले में रख दूँगी। और अगले दिन जब जाऊँगी नीचे, तो ये गाय को डाल दूँगी, क्योंकि देखो फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी के मुंह लग जाए किसी जानवर के तो अच्छी बात है। तो मैं फेंकती नहीं हूँ ज़्यादातर, हरी जो कुछ भी चीज़ ऐसी होती है कि गाय खा ले, तो वो मैं फेंकती नहीं हूँ। और वो मैं पन्नी में उठा के रख देती हूँ, क्योंकि हमारा ऊपर नीचे चक्कर लगता है सुबह शाम, तो या ये लग जाते हैं तो इनके हाथ भिजवा देती हूँ, नहीं तो हमारी गली में काफ़ी सारी गाय वगैरह आती रहती हैं, तो वो खा लेती हैं। तो ये मैं पालक पनीर कल के लिए तैयार कर रही हूँ। तो ये पालक पनीर भी मैं मतलब पालक साफ़ करके रख दूँगी। अब मैं जैसे हरी सब्ज़ी लाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ ना, साफ़ करके रख देती हूँ। अब मेथी चलेगी, ठंडा आने वाली है, और भी हरी सब्जियाँ चलेंगी, तो मैंने साफ़ करके ना पन्नी में बांध के फ्रिज में रख देती हूँ। फिर काफ़ी दिन चल जाती हैं, चाहे 2 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, धो के बस आप काट के बना लो। तो मेरा यही रहता है कि मैं ऐसे ही साफ़ करके रखती हूँ। और पैसे नहीं रखती, क्योंकि इनमें ये गठरी बंधी हुई होती है, तो इसमें क्या है ना, कीड़े मकोड़े कुछ भी आ सकता है। तो मैं ऐसे डायरेक्ट फ्रिज में कभी नहीं रखती हूँ हरी सब्जियाँ। इनको मैं पन्नी में ही साफ़ करके पैक करके रख देती हूँ, ताकि ये मेरी चल जाएँ, चाहे मैं 2 दिन बाद बनाऊँ चाहे 4 दिन बाद बनाऊँ। तो ये मेरी सब्ज़ी साफ़ हो चुकी है, और ये गंदगी हो गई थी, तो मैं अब फर्श से थोड़ी सी झाड़ू मार दूँगी। तो ये हल्का सा, क्योंकि नहीं तो ये पैर में लगेगा मिट्टी, फिर बच्चे बिस्तर पे चढ़ते हैं तो पूरा बिस्तर गंदा हो जाता है। तो ये साथ के साथ मैं झाड़ू भी मार दूँगी। और ये मैं मूली अब धो के उबालने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मैं मूली की भुजिया बना रही हूँ। तो इसे मैं अभी उबालने रख दूँगी। और दाल भी मेरी बन चुकी है, सीटी आ गई है, और उसको उतार के देखूँगी कि कितनी पक गई है। वो आज मैंने उड़द की दाल बनाई है बच्चों के लिए। और आज मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है, फिर भी मैं बोल रही हूँ। मेरे को 2-3 दिन पहले ही ज़ुकाम हुआ था, और ज़ुकाम बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। अब ये थोड़ा सा सैलेड भी काट लूँगी साथ के साथ। और ये रखा था आटा मेरा, थोड़ा सा दिन का बच गया, दोपहर का ही बच गया था, क्योंकि सैटरडे में छुट्टी रहती है, तो मैंने दोपहर में ही खाना बनाया था, तो ये थोड़ा सा आटा बच गया था। और इसी की ही मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि भूख ज़्यादा है नहीं, सब एक 2-2 3-3 रोटी खाएंगे, कोई ज़्यादा खाएगा नहीं। तो मैं दाल में जो तड़का मारती हूँ, वो खाली हींग जीरे का तड़का मारती हूँ, वो भी घी में। तो मैं दाल में कब प्याज टमाटर कम ही डालती हूँ, बच्चे खाते नहीं हैं, और मैं हींग जीरे का तड़का लगाती हूँ, और उसमें घी डाल के ही इनको दे देती हूँ। और ये मेरी भुजिया भी तैयार होने वाली, उबल के तैयार होने वाली है। और इसमें मैं डाल दूँगी कौन सी दाल, मूंग की दाल। तो मैं भुजिया में मूंग की दाल डालती हूँ। जब मेरी पूरी भुजिया पक जाती है, उसके बाद लास्ट में डालती हूँ, और मुश्किल से 5 मिनट पकाती हूँ बस मैं।
उसके बाद मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि उतनी देर में हल्की गली गली सी हो जाती है मूंग की दाल। तो वो मेरा पूरा पक चुका है, देखो आप देख भी रहे हैं कि मेरी वो भुजिया तो पहले ही पक चुकी थी, और अब मैंने उसे ठंडा करने के लिए रख दिया है, क्योंकि उसे निचोड़ के बनाना है जब तक मैं रोटी सेक लूँगी। क्योंकि मैं देखो फटाफट फटाफट काम हो जाता है ऐसा। अब ऐसे सोचूंगी कि पहले वो ठंडा हो जाए, पहले उसे छौंकूंगी फिर करूँगी, तो फिर भाई मेरा काम नहीं होने वाला ऐसे। तो मैं ऐसे ही अपना काम को मैनेज करती हूँ कि मल्टीटास्किंग करती हूँ। अब जब तक वो ठंडी हो रही है, जब तक मैं रोटी सेक लूँगी, रोटी सेक के फटाफट से उसको मतलब छौंक दूँगी। छौंकना ही क्या है, बस हींग जीरे का उसमें भी मेरे को बस फ्राई करना है, और फिर उसके बाद हम लोग खा लेंगे, रोटी भी सिक जाएगी जब तक। तो बस यही रहता है मेरा। पीछे से हस्बैंड कुछ बोले जा रहे हैं, वही मैं सुन रही हूँ। अब बेटी आ गई है, कुछ बात कह रही है सूट को लेके मुझसे। तो बस ऐसे ही है, बस बच्चे भी पीछे से बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो ये रोटी मैं फटाफट फटाफट बना लूँगी, और उसके बाद साथ के साथ मैं इनको परस के दे दूँगी। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है छौंकने के लिए, और जितनी देर कढ़ाई गर्म होगी उतनी देर में वही मेरा मल्टीटास्किंग, मैं रोटी चिपड़ के रख दूँगी। और तेल मेरा मतलब कि तेल डाल दूँगी, तेल डाल दिया है मैंने शायद उसमें। बस यही है। और मेरा वो ठंडी हो चुकी है भुजिया, जो मैं ठंडी करने के लिए रख के आई थी पंखे की हवा में। और मैं पहले स्लैब पोंछ लूँगी, क्योंकि आटा आटा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो मेरे को तो बस अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। तेल मैंने अब डाल दिया है सरसों का, और अब मैं इसमें हींग जीरा डाल के तड़का मार दूँगी। तो पहले मैं पानी इसका पूरा अच्छी तरीके से पानी निचोड़ लूँगी, ताकि ये ना जल्दी फ्राई हो जाए। और नहीं तो फिर पानी रहेगा तो उसको पानी सूखने में टाइम लगेगा, इसीलिए हम तो ऐसे निचोड़ के ही बनाते हैं। मुझे लगता है लोग ज़्यादातर भुजिया जब बनाते हैं मूली की ऐसे ही बनाते हैं जैसे मैं बनाती हूँ। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनाते हैं, आपके यहाँ कैसे बनाते हैं बताइएगा ज़रूर। तो ये मैंने हींग जीरा डाल के इसमें भुजिया डाल दी है। अब बस इसको बस मेरे को 5 मिनट तक बस चलाना है। इसका जो हल्का फुल्का पानी रह गया है वो बिल्कुल सूख जाएगा। और इसमें वही मेरे नॉर्मल मसाले इसमें मैंने डाले हैं, नमक मिर्च हल्दी इसमें डलती नहीं है, बस नमक मिर्च और धनिया पाउडर यही डालना है मैंने इसमें। तो ये इसमें हल्दी पाउडर तो बिल्कुल भी नहीं डालता। और मैं साथ के साथ इन बच्चों को भी खाना परस के दे दूँगी, और अपने लिए भी परस लूँगी। तो बच्चे तो सिर्फ खाली दाल खाएंगे, तो इनको दाल रोटी दूँगी, और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों खाएंगे भुजिया दाल और रोटी। ये तो कुछ मतलब हरी सब्जियां मेरे बच्चे तो खाना चाहते ही नहीं है। अगर मैं अब कल को मैं जब पालक पनीर बनाऊंगी तो उसमें से भी सिर्फ पनीर पनीर खा जाएंगे, पालक छोड़ देंगे, कुछ भी मतलब नहीं खाना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से दाल और आलू या फिर पराठे दे दो, बस इनको यही इनको पसंद है। तो पता नहीं आजकल के बच्चे क्या हैं। हमारे टाइम पे हम सारी सब्जियां खा जो हमारी मम्मी बना के दे देती थी, हम सारी सब्जियां खाते थे। हम कभी भी नखरे नहीं दिखाते थे, और आजकल के बच्चे बहुत नखरे दिखाते हैं। तो ये हमारी प्लेट तैयार हो गई है, मेरी और इनकी। तो अब हम मतलब बहुत टेस्टी बनती है। ये जब नई नई मूली चलती है ना, बहुत टेस्टी बनती है। तो बहुत टेस्टी बनी थी, खा के देखी मैंने। अब ये मेरे साथ के साथ अपने बर्तन भी साफ़ कर लूँगी, कि मैं बिल्कुल भी पेंडिंग नहीं छोड़ती। सुबह ऑफिस जाना होता है, खैर हालांकि कल तो संडे है, नहीं जाना है मुझे ऑफिस, फिर भी मैं अपना काम समेट के रखती हूँ सारा। और रात का काम मैं पूरा फिनिश कर के रखती हूँ, ताकि सुबह को ऑलरेडी बहुत काम हो जाता है। यही मेरा छुट्टी वाले दिन का भी रूटीन है, और यही मेरा ऑफिस जब जाती हूँ अगले दिन तब भी मेरा यही रूटीन रहता है कि मैं शाम को अपना काम पूरा फिनिश करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह मैं एकदम सुबह के काम में वो रहूँ। तो ये हस्बैंड पीछे से कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं मुझे ना मीठा खाना है, इनको खाने के बाद मीठा चाहिए। मैंने कहा मैंने जन्माष्टमी पे वो बनाई थी, कतलियाँ बनाई थी, मैंने कहा वो खा लो। तो वही देख रहे हैं, कह रहे हैं मैं क्या खाऊं। अब इनको खाने के बाद मीठा चाहिए रहता है। उधर बेटा पता नहीं क्या मांग रहा है, वो कुछ ना कुछ वो भी करता रहता है मुझे। तो वो ये बहुत शैतानी करता है। तो ये बर्तन मैंने फटाफट धो लिए हैं अपने, और हस्बैंड घूम रहे हैं ये ऐसे ही। बच्चे चले गए हैं एसी में लेटने के लिए।
तो बस वही है मेरा कि मैं अपना पूरा काम शाम को फिनिश कर लेती हूँ, और जो टाइल वाइल में जो मेरे छींटे वीटे आते हैं ये सब भी मैं साथ के साथ साफ़ करके रखती हूँ, कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ती। अभी मैंने सिंक भी धो दी है, टाइल भी मैंने साफ़ कर दी है, और अभी मैं गैस वैस भी सब बिल्कुल पोंछ के रखूँगी, क्योंकि एकदम मेरे को ना, सच में बताऊँ ना, सफाई की इतनी गंदी आदत है ना कि मुझसे बिल्कुल भी, मैं तो खाना बनाते बनाते भी सफाई करती रहती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब ज़रा सा भी कुछ गिरा हो गैस के ऊपर या स्लैब पे, तो देखो आपने देखा भी होगा कि मैं साथ के साथ पोंछती भी रहती हूँ और साथ में काम भी करती रहती हूँ। तो अभी मैंने ये सारा पूरा पोंछ दिया है, और मैं साथ के साथ ही अपना सोफ़ा भी सही करके रख दूँगी। बच्चे फैला देते हैं, बच्चे चले गए हैं सोने वाले रूम में, तो अभी साथ के साथ रख दूँगी तकिया वकिया जो 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 फैला के गए हैं सब, ताकि ये मेरा काम इजीली हो जाए। ये बच्चे, मेरे बेटे ने कच्छा उतार दिया है देखो। अब ये बेड भी मैंने साफ़ कर दिया है, जो फालतू का सामान इस पर पड़ा था वो मैंने उठा के रख दिया है, और एकदम मैंने बेड भी क्लीन कर दिया है बिल्कुल। अब मेरे लिए सुबह के लिए बहुत इजी हो गया है काम। अब मैं भी जाऊंगी सोने के लिए, तो जो मेरा खाना बचा है उससे पहले, अब क्योंकि गर्म था तो एकदम से फ्रिज में नहीं रखती, तो मैंने इसे एसी की हवा में रख दिया है। 5-10 मिनट में ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और ये मेरे बर्तन जो धुल गए थे इनको मैं साथ के साथ अभी ही रात में ही लगा के रखूँगी, ताकि मैं सुबह तक नहीं छोड़ना, जब तक, क्योंकि मैंने जितनी सफाई की है तो दिन में ये पानी इसका निचुड़ गया है, तो अभी मैं साथ के साथ लगा दूँगी इनको। तो ये जिस जिस जगह आप जो जो बर्तन मेरे लगते हैं, मेरी मॉड्यूलर किचन है ये, मतलब ये लगा हुआ है अच्छे से, तो मैं सामान इसमें ही सेट कर देती हूँ सारा। ये ऊपर सारे टांग दूँगी, और ये सारे बर्तन मैंने लगा दिए हैं। जी अब सब सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। मैंने पूरा घर, जो मेरे छोटे छोटे काम जो करके रखने थे कल के लिए, वो मैं कर चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो बस यही है मेरा शाम का शेड्यूल। तो इसी से मैं जो है छोटे छोटे काम जो मैं रात में करके रख देती हूँ, वही मेरे आगे सुबह के लिए थोड़ा इजी हो जाते हैं करने के लिए। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।